अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज बनाए हैं पराठे जो कि बहुत ही फ्लफ़ी और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसमें है जी मैदा मैंने लिया है 3 कप। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लें जितने आप पराठे बनाना चाहते हैं। 3 कप मैदे से मेरे 5 पराठे बन गए थे। उसके बाद लूँगी 1 कप दूध। नीम गर्म दूध लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना। ऑयल 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून। पानी जितनी रिक्वायरमेंट होगी मैं ऐड करके आटा गूंदूंगी। उसके बाद ईस्ट चाहिए 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और चीनी 1 टेबलस्पून। मैं पिंक नमक यूज़ करती हूँ, आप अपने घर में जो नॉर्मल नमक इस्तेमाल करते हैं वो लेंगे। उसके बाद धनिया, सब्ज़ धनिया 1 गट्ठी धनिया लिया मैंने जो कि मैं कोटिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। चीज़ लिया मैंने, मोज़रेला चीज़ लिया, आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्च 2 अदद। अब सबसे पहले पराठों के लिए मैदे को गूंद लेते हैं। मैं मशीन में गूंदूंगी, आप हाथ से गूंदना चाहे तो हाथ से गूंद लें, सेम रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले मैंने मैदा डाला है। आप जिस बर्तन में अपना मैदे को गूंदेंगे उसमें मैदा डालें और उसमें ईस्ट, नमक और चीनी तीनों चीज़ें ऐड कर दें। उसके बाद नीम गर्म दूध डालेंगे और मशीन को चला लेते हैं। आप इसे अच्छे से गूंद लें। जितने पानी की ज़रूरत होगी मैं पानी ऐड करूँगी। पानी भी नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं लेना। ये तकरीबन मेरा आटा गूंद चुका है। जब आपका आटा गूंद जाए तो एंड पे आपने ऑयल डालना है, पहले नहीं डालना। एंड पे ऑयल डाल के फिर उसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो ये हमारा आटा गूंद चुका है। अब मैं इसे किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के ऊपर ऑयल का ब्रश लगा के, आप हाथ से भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। तो तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे में आपका खमीर अच्छे से रेडी हो जाएगा, आपका आटा खमीर हो जाएगा। अब हम कोटिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। 2 अदद सब्ज़ मिर्च हैं बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून क्रश्ड चिली है, नमक नहीं डालेंगे। ये हमारा आटा भी खमीर हो चुका है। ये देखें बहुत अच्छे से फ्लफ़ी सा तैयार हो गया। इसके अलावा हमें चाहिए मक्खन जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से लेंगे। अब हम कोटिंग बना लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ थी वो मैंने क्रश कर ली है, वो डाल लेंगे। चीज़ में भी नमक होता है और हमने आटे में भी नमक डाला है, इसलिए नमक नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप नमक तेज़ खाते हैं या ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो आप 1 चुटकी या आधा टीस्पून नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। धनिया मैंने काट के धो के सुखा लिया था, गीला धनिया नहीं डालना। ग्रीन चिली और रेड चिली डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं पराठे तैयार कर लेती हूँ। आटे को निकाल के उसे अच्छे से एक दफ़ा मसल लेंगे ताकि इससे एयर निकल जाए। बस मैं इसके अब पेड़े बना लेती हूँ और देखते हैं कि कितने पेड़े बनते हैं इसके। तो ये 5 पेड़े इसके बन चुके हैं। मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे इसी वक्त भी बना सकते हैं। पाँच मिनट हो चुके हैं। ये देखें दोबारा से ये पेड़े फूल चुके हैं। अब मैं इनकी रोटी बेल लेती हूँ। इसके 2 तरीके से इसकी कोटिंग होगी। मैं एक पहला तरीका आपको बता रही हूँ। पहले छोटी सी रोटी बेल के उसके दरमियान आपने ये कोटिंग रख लेनी है और उसे चारों तरफ से पकड़ के गोल गोल घुमा के अंदर की तरफ दबा के पेड़े को दोबारा से बना लेना है और दोबारा से इसकी रोटी बेल लेनी है।
2 पराठे मैं आपको बना के दिखाऊंगी और 3 पराठे बनाकर उनको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब दूसरा बना लेते हैं। दूसरा जो बनाएंगे वो फुल रोटी बना लेंगे और फुल उसके ऊपर चीज़ जो है वो बिछा देंगे। ये ज़्यादा चीज़ी पराठा होगा। इसको एक साइड से कटर से या छुरी से आप काट लें इस तरह से, और इसको गोल गोल रोल करते जाएं। ये पहले की निस्बत ज़्यादा लच्छेदार पराठा बनेगा हमारा। ये देखें, सारे अच्छे से कोटिंग कर लें। इसकी जो कोटिंग है वो बाहर ना निकले, इसको अच्छे से कवर कर लें। अभी हम इसकी रोटी बेल लेते हैं। तो ये हमारी सारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अब मैं पहले आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ, उसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें, एक साइड से हल्का सा सेक लिया मैंने तवे पे, और ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल हल्का सा सेक लिया है, इतना कि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए, बिल्कुल पकाना नहीं है। एक 1.5 मिनट के लिए एक साइड से सेकें और 1.5 मिनट के लिए दूसरी साइड से, फिर उतार के इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे होने देंगे। और मार्केट से एयर टाइट इस तरह के ज़िप लॉक बैग मिल जाते हैं। अगर वो नहीं आपके पास तो ये शॉपर है, वो तो हर एक के पास होगा। इस शॉपर में आपने सेव करने हैं। मैं आज आपको इस शॉपर में सेव करने का तरीका बताऊंगी। आप मेक श्योर कर लें कि शॉपर जो है वो साफ़ होना चाहिए, ठीक है ना। आम घर में जो यूज़ होते हैं हमारे, वही शॉपर है। उसके अंदर मैं बारी बारी से ये तीनों पराठे रखती जाऊँगी। और इसको गिरा लगा लूँगी। ऊपर से प्रेस कर लें ताकि इसमें अगर हवा है तो वो निकल जाए। थोड़ा सा सुराख रह गया, मैं अच्छे से इसको कवर करके, ये देखें, जो हवा भरी थी मैंने दबाया और ये निकल चुकी है। अब मैं इसे फ्रीज़र में 1 से 2 माह तक इजीली रख के यूज़ कर सकती हूँ। तो चलें अब फ्राई कर लेते हैं बाकी के पराठे। तवे को गर्म करके उस पर हल्का सा मक्खन लगा दें। बहुत ज़्यादा मक्खन नहीं लगाना, हल्का सा मक्खन लगाना है, और पराठे को इस पर डाल दें। मीडियम फ्लेम पे हम पराठा पकाएंगे। फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए और हल्की भी नहीं। एक साइड से पक गया, दूसरी साइड पे हल्का सा मक्खन लगाएंगे। और इसका खूबसूरत सा कलर आने तक इसको पकाएंगे। मक्खन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का दोनों साइडों पे लगा के प्यार से इसे मक्खन लगा लगा के पकाना है। कांटे की मदद से थोड़े मैं सुराख कर लूँगी इसके अंदर। तो ये इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। सेम इसी प्रोसेस से दूसरा पराठा भी पका लेते हैं। तो ये हमारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। हल्का सा मक्खन का हाथ लगा दें ऊपर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही यमी लग रहे हैं। ये बहुत ही फ्लफ़ी हैं और सॉफ्ट है बिल्कुल। गरम गरम है अभी, और ये गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिए और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।